नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। तो आज की पहली बड़ी खबर में बात होगी दिल्ली की, जहां आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का ऐलान किया है। दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां बीजेपी मंडल अध्यक्ष को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में असंतोष है। सिवनी, निमाड़ी सहित कई मंडलों के कार्यकर्ता बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे। वहीं तीसरी बड़ी खबर में जिक्र करेंगे उत्तर प्रदेश का, जहां गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए बयान के खिलाफ सपा आज प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है और इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी देखी गई। वहीं चौथी और आखिरी बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से है, जहां संबंध में भारतीय पुरातत्व विभाग यानी एएसआई टीम ने शनिवार को कल्की मंदिर का सर्वे किया। टीम ने गुंबद की तस्वीरें खींची, दीवारों पर नक्काशी के वीडियो बनाए। क्या सामने आया जांच में, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा कि दलित परिवार के बच्चे भी विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई और आने जाने का खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दलित समाज का कोई बच्चा पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह जाए, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूँ। दलित का कोई बच्चा दुनिया की किसी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है तो वो सिर्फ उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। पढ़ाई का खर्चा और आने जाने का सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने विदेशों में पढ़ाई कर डबल पीएचडी की है। आजाद भारत में किसी बच्चे को फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सरकारी अफसरों के ऊपर भी ये योजना लागू होगी। बता दें कि भाजपा और अमित शाह ने जो अंबेडकर का मजाक उड़ाया था, उनका कहना है कि उसका जवाब हम इस योजना के जरिए दे रहे हैं। तरह से खुलेआम संसद के अंदर देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लीडर अमित शाह जी ने संसद में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया। जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए वो शब्द तो अपमान करने वाले थे ही, लेकिन जिस लहजे से उन्होंने बोला, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा अंबेडकर 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 कहना आजकल फैशन हो गया है। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि आजाद भारत के अंदर भी ऐसा समय आएगा जब कोई पार्टी और कोई नेता इस तरह से खुलेआम संसद के अंदर, आज संसद किस वजह से है? संसद बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की वजह से है। उस संसद के अंदर बैठ के बाबा साहब अंबेडकर का खुलेआम मजाक उड़ाया जाएगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। एक तरफ हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की कड़ी निंदा करते हैं, उनके नेताओं की कड़ी निंदा करते हैं जिन्होंने खुलेआम इस तरह से बाबा साहब अंबेडकर का मजाक उड़ाया। लेकिन उसके जवाब में आज मैं बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान में एक बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं। इसलिए आज मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं कि दलित समाज का कोई भी बच्चा अगर दुनिया की किसी भी टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा तो वो बच्चा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। बस एडमिशन लेने के बाद उसका सारा पढ़ाई का खर्चा, आने जाने का खर्चा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। संसद। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनीष जी, आम आदमी पार्टी जो है अब आम आदमी का ख्याल रखते हुए एक से बढ़कर एक योजनाएं लेकर आ रही है। अब एक नई योजना चालू की गई है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। योजना का जो नाम है वो है अंबेडकर योजना, अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना ये लेकर आए हैं। अगर इस योजना की बात करें तो आप अपने नजरिए से इस योजना को कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि क्या अरविंद केजरीवाल जी ये इंतजार कर रहे थे कि अंबेडकर जी के लिए कोई कॉन्ट्रोवर्सी हो, कुछ ऐसा हो जो उन्हें ये लगे अपमानजनक है, तो वो स्कॉलरशिप लेके आएंगे। किस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं वो, क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं? अगर आप दलितों के साथ हैं तो आप क्या दलितों का लिए मजाक उड़ा रहे हैं कि जब वो लोग विदेश स्कॉलरशिप ले जाएंगे तो सरकार उनकी फंडिंग करेगी? आपको दलितों का पहले जीवन स्तर तो वहां तक पहुंचाना पड़ेगा ना,
कि वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, विदेश जाए बेहतर पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि जब कोई आदमी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन तक बेसिक पढ़ाई अच्छी करेगा तब तो वो बाहर जाएगा। केजरीवाल जी को बेसिक स्ट्रक्चर की बात करनी चाहिए। दूसरे, अपनी घोषणाओं के पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि वो 10 साल से 3 बार के मुख्यमंत्री है दिल्ली के लिए, तो क्या वो चुनावों का इंतजार करते हैं कि जब चुनाव आएंगे तब मैं कुछ घोषणाएं करूंगा? क्या पिछले 10 साल में उन्हें इस तरीके की घोषणाएं करने का समय नहीं मिला? अगर वो ये अपनी सरकार के आते ही करते और इस 10 साल में आज स्टूडेंट पेश करके 150 लोग स्कॉलरशिप से पढ़ के आए होते तब तो जनता को इस मुद्दे का कोई फर्क पड़ता, वरना ये तो चुनावी घोषणा होकर रह जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल का मनीष जी साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने ये योजना तो वो लेकर आए हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी और अमित शाह को करारा जवाब दिया है। ये जो योजना लेकर आए क्योंकि उन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया था और हम उनके सम्मान में ये योजना लेकर आए हैं। केजरीवाल जी का ये अपना परसेप्शन है कि किसने सम्मान करा था, वो सम्मान कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं। मुझे लगता है वो दलित बच्चों का अपमान कर रहे हैं। पहले दलित बच्चों को उस स्तर तक तो पहुंचा है जहाँ से वो ग्रेजुएशन के बाद स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। दलित बच्चों का जीवन वहां तक पहुंचाने के लिए क्या उनके पास कुछ योजनाएं हैं तो वो उसके बारे में जनता को बताए। दूसरे, अमित शाह जी ने क्या करा था, प्रधानमंत्री जी ने क्या करा था, इसका रिजल्ट उन्हें अभी लोकसभा के चुनाव में मिलकर चुका है। जबकि 10 साल की सरकार होने के बाद वो 7 सीटें दिल्ली में हारे हैं। फिर भी उन्हें अगर लगता है कि केंद्र सरकार ने कुछ अच्छा नहीं करा तो दिल्ली की जनता ने अभी इसका जून में जवाब दिया। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं जी। मनीष जी, लेकिन इससे पहले केजरीवाल जो है वो ऑटो वाले के लिए एक योजना लेकर आए थे, उसके बाद बहनों के लिए योजना लेकर आए थे, महिलाओं के लिए, और अब ये नई योजना है। तो ये माना जाए कहीं ना कहीं 2025 की तैयारी है ये? बिल्कुल 2025 की तैयारी है। मुझे तो लगता है केजरीवाल जी का नाम योजना केजरीवाल हो जाना चाहिए। लेकिन जनता उनसे ये जवाब जरूर मांगेगी कि जब आप पूरे 5 साल या 10 साल सत्ता में रहते थे तब आपको जनता के लिए कोई योजनाएं नहीं दिखती, तब आपको किसी टैक्सी ड्राइवर के घर, किसी ऑटो ड्राइवर के घर खाना खाने जाने का मौका नहीं मिलता, तब आपको इसके लिए कोई भी योजना नहीं दिखती, तब आपको महिलाओं के लिए कोई भी योजना नहीं दिखती। क्या आपने पिछले बजट में उसका प्रावधान करा है? क्या आप ये तरीका बता पाएंगे कि कैसे जो महिलाओं को आप 2500 रुपए का वादा कर रहे हैं उसकी बजट की प्रोविजनिंग है आपके पास? जैसी मुश्किलें आप देखें हिमाचल और कर्नाटक में जहाँ कांग्रेस ऐसी योजनाएं लाई है वहाँ प्रदेश सरकार जो है तनख्वाह बांटने का पैसा नहीं है। तो ये चीजें आज जनता समझ रही है, इसलिए वो ये जानती है कि योजना की डिलीवरी कौन देगा और वादे कौन करेगा, और वो चीज हमें जनवरी या फरवरी के चुनाव में बिल्कुल क्लियर होकर दिख जाए। बिल्कुल मनीष जी, कहीं ना कहीं तैयारी तो उनकी तरफ से चल रही है 2025 की, लेकिन अगर हम हकीकत तौर पर देखें तो क्या लगता है इन योजनाओं के जरिए वो लोगों को, जनता को साथ पाएंगे? क्योंकि योजनाओं का लाभ इसको मिलता है कि सरकार से बाहर होता है जनता, उसके बाद ये सोच के मानती है कि जब ये सत्ता में आएगा तो करेगा। अभी इसके पास पावर नहीं है, लेकिन जो 10 साल से सत्ता में है वो अगले 5 साल के वादे करता है। ये मुझे लगता है जनता को बेवकूफ बनाने जैसा है कि फिर 5 साल दे दो तो हम फिर विचार करेंगे। इस बार जनता केजरीवाल जी को जवाब देगी और दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होगा। बिल्कुल मनीष जी, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि ये योजनाओं का लाभ जनता को कितना पहुंचा और जनता ने कितना समर्थन अपना केजरीवाल को दिया है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बीजेपी मंडल अध्यक्ष को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में असंतोष है। सिवनी, निमाड़ी सहित कई मंडलों के कार्यकर्ता बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे। उनका कहना है कि कांग्रेस से आए लोगों को मंडल अध्यक्ष बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि रातों रात नए मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया उनको पद नहीं दिया गया। वहीं इस मामले में प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि अपील समिति की बैठक बुलाई गई है, सभी की समस्या का निराकरण किया जाएगा। हमारे यहाँ कांग्रेसी कार्यकर्ता को मंडल अध्यक्ष बनाएगा, जिसका ना अपने कार्यकारिणी में नाम है, ना बूथ अध्यक्ष में नाम है, ना जिला कार्यकारिणी में है, ना कोई सक्रिय सदस्य भी नहीं है। वो जिसको 12 तारीख को 12/12/2024 को उसको तुरंत सदस्यता दिला के और 13 तारीख को उसको मंडल अध्यक्ष बना दिया गया। आदिवासी कार्यकर्ता हैं, वो क्या करेंगे? तो हम चाहते हैं कि पार्टी अपने उसके अनुसार निर्णय ले ताकि सब कार्यकर्ताओं को संतोष हो। जो नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष लोकू सिंह मरकाम है, हमारी 61 की कार्यकारिणी थी, उस 61 की कार्यकारिणी में उसका कहीं नाम नहीं है।
या जिला कार्यकारिणी में भी कहीं नहीं है। और अभी जो घनसौर जनपद पंचायत में गोंडवाना एवं कांग्रेस के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, हम उसको नहीं स्वीकार करेंगे। हमारे पास 52 बूथ हैं, 52 बूथ में 42 बूथ अध्यक्ष हमारे साथ है। यदि पार्टी अपना निर्णय नहीं चेंज करेगी तो हम सभी कार्यकर्ता सामूहिक रूप से प्रदेश कार्यालय में इस्तीफा दे के जाएंगे और हम भाजपा के झंडे तले काम जीवन में नहीं करेंगे। आज अपील समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक है। मंडल संगठन पर्व के नियम और प्रक्रिया में जहां पर भी अनुपालन ना होने संबंधी शिकायतें आई हैं, ऐसे सभी प्रकरणों की आज अपील समिति जांच करेगी। इसके संयोजक श्री जगदीश अग्रवाल जी, सदस्य वेद प्रकाश शर्मा जी, ढाल सिंह बिसेन जी, सभी बैठेंगे और उसके उपरांत माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन महामंत्री जी से चर्चा उपरांत इन सभी विषयों में फाइनल निर्णय और निराकरण करके अपनी नियम फाइनल करेंगे। उसके बाद ये संगठन मंडल चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पूर्णता की ओर बढ़ जाएगी। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ भोपाल से संवाददाता सत्यम शर्मा जुड़ चुके हैं। सत्यम, बीजेपी मंडल अध्यक्षों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में असंतोष है। इनका ये जो मांगे हैं और ये असंतोष है, इनका जो आक्रोश है, कितना जायज है ये? देखिए, बीजेपी मंडल अध्यक्षों के चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में कहीं न कहीं अगर बीजेपी पर ये आरोप लग रहे हैं कि एक दिन पहले आए आदमी को भी मंडल अध्यक्ष बनाया जा रहा है या किसी के कहने पर, विधायकों के कहने पर मंडल अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो उसको लेकर के निश्चित तौर पर बीजेपी कार्यकर्ता जो पिछले कई दिनों से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं उनको निराशा हाथ लगी और निराशा हाथ लगने के बाद वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे। सिवनी की बात करें, वहां से कई पंचायतों से मंडल अध्यक्ष आए हैं। उसके बाद जो पूर्व मंडल अध्यक्ष थे जिनको एक दिन पहले मंडल अध्यक्ष बनाया गया और रातों रात 11 बजे से पहले हटा दिया गया, उनको एक सूचना देने के बाद हटा दिया। उस साफ तौर पर कहना था कि हमने जश्न भी मनाया कि हमको मंडल अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद हटा दिया गया। तो ये सब आरोप बीजेपी पर जो अधिकारी है वहां के जो मंडल अध्यक्ष है वो लगाए और साफ तौर पर असंतोष नजर आया है। आप देखिए, कुछ लोग का ये भी कहना था कि हम जनसंघ के जमाने से जुड़े हुए हैं, पुराने कार्यकर्ता है, 45 साल हमने बीजेपी में दिए, उसके बाद से अगर हम लोगों की नीति जारी है और जो कल के लोग आए हैं जिन्होंने कांग्रेस का झंडा उठाया है, कांग्रेस के पक्ष में चुनाव में भी काम किया है, ऐसे लोगों को अगर अध्यक्ष और पद दिया जाता है और बीजेपी में कमान दी जाती है तो कहीं न कहीं उससे असंतोष है। और साफ तौर पर भी कई बार कहते हुए नजर आए कि हम सामूहिक इस्तीफा भी दे देंगे अगर इस तरह का कार्य चलता रहा। तो कुल मिलाकर के जो बीजेपी का संगठन है वो बेहद महत्वपूर्ण संगठन अपने आप में माना जाता है, क्योंकि वहां पर जो संविधान है उनके अनुसार चुनाव प्रक्रिया होती है। इसको लेकर के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी ने भी साफ तौर पर कहा कि अगर निर्णायक है या संगठन में चुनाव प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तो निर्णय लिया जाएगा और निराकरण जो है, जो मंडल अध्यक्ष जो संतोष है, जिन कार्यकर्ताओं में संतोष है उनको दूर किया जाएगा, जो भी परेशानियां हैं उनको दूर किया जाएगा। अभी समिति जो अनुशासन समिति या जो समिति की बैठक बुलाई गई है संतोष को हटाने की, किस तरह का संतोष है, क्या मांगे हैं उनकी, सब बातों को लेकर के बैठक हो रही है और बैठक के बाद निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ परिणाम निकलकर सामने आएगा। हालांकि देखिए, अब परिणाम निकलकर भी सामने आने लगा है। कुछ लोग अब बयान देने से मना कर रहे हैं क्योंकि उनको हो सकता है समझाया गया हो, बताया गया हो कि किस तरह से बीजेपी मंडल काम कर रहा है, बीजेपी संगठन काम कर रहा है और किसको मंडल अध्यक्ष बनाया जाना है या फिर आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, हो सकता है उसमें कुछ और चेंजेस आए। लेकिन फिलहाल तो अभी बीजेपी के जो बीजेपी प्रदेश कार्यालय है वहां पर कई जिलों के मंडल अध्यक्ष पहुंचे हैं और कई जिलों से मंडल अध्यक्ष पहुंचे हैं। सत्यम, हम अब तक हम देखते आए हैं कि दूसरी पार्टियों में जो है वो लगातार की जा रही है। जी सत्यम, अब तक हम देखते हैं कि दूसरी पार्टियों में जो है वो पक्षपात पूर्ण रवैया होता था। अगर हम कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस में एक ही नेता दूसरे नेता पर आरोप लगाते थे और भेदभाव दिखता था, लेकिन क्या बीजेपी में भी ऐसा होने लगा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता खुद सवाल खड़े कर रहे हैं? निश्चित तौर पर देखिए, जहां भी ये तो जिसके पहले बूथ लेवल के चुनाव हुए थे, उसके बाद संगठन मंडल अध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद जिला अध्यक्ष के लिए बैठक होगी और चुनाव होंगे। तो ऐसे में मंडल अध्यक्ष में अगर नाराजगी होगी, क्योंकि जो बेसिक कार्यकर्ता रहता है और बेसिक कार्यकर्ता ही बीजेपी का मजबूत हाथ होता है और संगठन को भी वही मजबूत करता है। तो अगर बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता बीजेपी से हटेगा तो कहीं भी बीजेपी को ही इसमें नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी पार्टियों की बात करें तो हमेशा से आरोप लगते रहे हैं। दूसरी पार्टियों कांग्रेस में तो हमेशा से आरोप लगते रहे हैं कि
कई बार आरोप लगे हैं कि जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो नाराज होकर के बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके साथ साथ ही देखिए, जब बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा था तो करीब 2.5 लाख के कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज होकर कांग्रेस ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो ऐसे में अगर बीजेपी में भी यही कार्य शुरू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव देखने को मिलेगा कि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं नाराजगी जो मूलभूत कार्यकर्ता बीजेपी के उनमें साफ तौर पर देखी जा सकती है, और उसी को लेकर लोग नाराज होकर संगठन से भी मुलाकात करने की बात कर रहे हैं और संगठन से बात कर रहे हैं। हालांकि संगठन का साफ तौर पर कहना है कि इस पर निर्णय लिया जाएगा, जो समिति है उसकी बैठक होगी, समिति में बैठक के दौरान आपके पक्ष को रखा जाएगा और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर कहीं धांधली आप देखिए, बीजेपी संगठन ने पहले ही साफ कर दिया था कि जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो अन्य प्रकार के पदों में है, वो इस तरह के मंडल अध्यक्षों के जो चुनाव हो रहे हैं, बूथ स्तर पर जो चुनाव हो रहे हैं, जिला अध्यक्षों के चुनाव हो रहे हैं, उससे दूर रहे। उनका कोई भी साठगांठ नहीं होनी चाहिए कि कोई एमएलए बोल रहा है, कोई विधायक बोल रहा है तो मंडल अध्यक्ष का पद सामने वाले को दिया जाएगा। लेकिन इस तरह के भी आरोप फिलहाल लगे हैं। जो बयान हमने अभी सुने हैं, जो मंडल अध्यक्ष, जो कार्यकर्ता बीजेपी के आए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एमएलए के कहने पर ही ये सब किया जा रहा है। तो इसको लेकर भी सवाल निशान खड़ा हो रहा है निश्चित तौर पर। और अगर विधायक इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तो संगठन की अनदेखी की जा रही, संगठन के आदेशों की अनदेखी की जा रही, जो गहन है, सोचने का विषय है कि क्यों अगर संगठन ने आदेश दिया है कि विधायक सांसद लोग जुड़ेंगे नहीं, उसके बाद भी विधायक और सांसद इसमें जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही जो अदर पार्टी से आए, कांग्रेस पार्टी से आए, उनको ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो ये भी एक सोचने का विषय है। बिल्कुल सत्यम, कहीं ना कहीं इस नाराजगी को दूर करना बहुत जरूरी है, वरना आने वाले समय में पार्टी को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये नाराजगी मिटाना बहुत जरूरी है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए बयान के खिलाफ सपा आज प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। बता दें कि पीलीभीत में सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। धक्का मुक्की में महिलाएं जमीन पर गिर गई। पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को टांग कर ट्रक में फेंक दिया और 100 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। संत कबीर नगर में भी सपाइयों की पुलिस से धक्का मुक्की हो गई। पुलिस विरोध प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर थाने ले जा रही थी, तभी सपा कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी बहस हुई। शाह के बयान पर यूपी में सियासत तेज हो गई है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि शाह ने बाबा साहेब का अनादर करके लोगों के दिलों को आहत किया है। बसपा ने उनसे बयान वापस लेकर पश्चाताप की मांग की है, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। ऐसे में बसपा ने 24 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन का फैसला किया है। वहीं भाजपा भी डैमेज कंट्रोल में जुटी है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, ये जो बवाल मच रहा है, जो अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके बयान को लेकर बवाल मच रहा है, उत्तर प्रदेश में हालात कैसे चल रहे हैं, क्योंकि जगह जगह प्रदर्शन देखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, संसद जिस समय चल रही थी उस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर बयान दिया, हालांकि विपक्ष को जवाब दे रहे थे, लेकिन विपक्ष ने उनको घेरना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया वो थोड़े अमर्यादित हो गए हैं, जिसको लेकर जो है विपक्ष हो या फिर खासकर बहुजन समाज पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और अम्बेडकरवादी पार्टी होने के नाते यहाँ बहुजन समाज पार्टी ने भी बिगुल फूंक दिया है। 24 दिसंबर को बीएसपी की तरफ से देशव्यापी आंदोलन होगा। देश के सभी जिला मुख्यालयों, प्रदेश मुख्यालयों पर भारी विरोध प्रदर्शन जताया जाएगा। बीएसपी चीफ मायावती ने पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कहा था कि पश्चाताप करते हुए वह अपने बयान को वापस लें, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद ये आंदोलन की जो है उन्होंने पूरी रूपरेखा तैयार की है और आज लखनऊ के साथ देश के तमाम मंडलों में और जिलों पर एक बैठक हुई है, जिसमें बीएसपी कार्यकर्ता जो शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे, उसको लेकर जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ के नाम पर यहाँ लड़ा था उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी एक बार फिर अंबेडकर पार्टी बनने की कोशिश कर रही है, जिसके तहत समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में आज पूरे प्रदेश में जो है विरोध प्रदर्शन जताया है, चाहे वो पीलीभीत हो, संत कबीर नगर हो, कानपुर देहात हो या फिर लखनऊ हो। इसके साथ ही प्रदेश के तमाम बड़े जिलों में जो है समाजवादी पार्टी ने अपना विरोध जताया है। समाजवादी पार्टी की चाहे मेन विंग हो या इसके साथ ही चाहे यूथ जनसभा हो या अन्य जो भी प्रकोष्ठ हैं, प्रकल्प है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपमान को लेकर विरोध जताना शुरू किया है। हालांकि विपक्ष का धर्म है कि वो सत्ता की जो विचारधारा है या फिर उनके नीति नियम है, उनके बयानों पर जो अपना विरोध जताएं। निश्चित तौर से उसी क्रम में समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सम्मान को लेकर उन्होंने आज अपना विरोध प्रदर्शन किया था। पीलीभीत में पुलिस से झड़प भी हुई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, तो ऐसे में पुलिस ने कई दर्जन कार्यकर्ताओं को जो हिरासत में लिया
100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था। तो वहीं भदोही हो, संत कबीर नगर हो और इसके साथ ही अन्य जो जिले हैं, चाहे वाराणसी हो, कानपुर देहात हो। प्रशांत, अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें तो वहां से कोई बयान ऐसा सामने आया क्या? केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री जो है वो माफी मांगने को तैयार है? क्योंकि देखिए देश भर में उनका विरोध हो रहा है, उनके बयान का विरोध हो रहा है, तो ऐसे में सत्ता पक्ष की तरफ से कोई बयान आया कि हाँ वो माफी मांगेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, मंत्रियों का ये कहना है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो संसद में बयान दिया है उसको लोगों ने पूरा नहीं देखा है। तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस ने वो क्लिप जो है जनता के बीच में पेश की है, सोशल मीडिया पर वायरल की है, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो अर्थ था वो पूरी तरीके से लोगों ने नहीं सुना है। उन्होंने किस बात को लेकर जो है विपक्ष पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम को लेकर करारा हमला बोला था, या उनके नाम को लेकर जिस तरीके से विपक्ष में कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य जो भी इंडिया गठबंधन में जो शामिल दल है बाबा साहब के नाम का लेकर फायदा उठाते हैं। इस दौरान जब वो सदन में, लेकिन प्रशांत अपने बचाव के लिए बीजेपी, आपका कहना है कि कांग्रेस ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर, एडिटिंग कर क्लिप को जारी किया है जनता के बीच, लेकिन अगर वो वीडियो क्लिप है और आप कह रहे हैं कि उसको एडिट किया गया है, तो अपने बचाव के लिए सत्ता पक्ष उस पूरी वीडियो क्लिप को जनता के सामने ला सकती है, उसे जारी कर सकती है? बिल्कुल, जो भारतीय जनता पार्टी है लगातार जनता के बीच में वो वीडियो क्लिप दिखा रही है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो बाबा साहब पर दिया गया बयान है और उसके बाद जो वक्तव्य उन्होंने रखा है वो पूरा जो है उन्होंने जारी किया है। लेकिन क्योंकि बाबा साहब के नाम के आगे उन्होंने जो फैशन शब्द जोड़ दिया था उस पर जो है बहुजन समाज पार्टी को कड़ा ऐतराज है। उन्होंने जो इसको लेकर विरोध जताया है कि बाबा साहब के नाम के आगे जो फैशन शब्द जोड़ दिया है, इसको लेकर उन्होंने ऐतराज जो है उसके बाद उन्होंने कहा है केंद्रीय गृह मंत्री ने कि यहाँ अंबेडकर नाम का फैशन बन गया है, इतना नाम अगर जो भगवान का नहीं थे तो 7 जन्म में इनकी 7 क्वेश्चन की तर जाती है, इन्हें स्वर्ग मिल जाता। इस बात को लेकर थोड़ा ऐतराज जताया गया। हालांकि कांग्रेस लगातार जो बाबा साहब के सम्मान को लेकर यहाँ पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। बीएसपी ने विरोध जताया है, हालांकि मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पश्चाताप कर और अमित शाह से इस बयान को वापस लेने की मांग की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए बीएसपी ने भी जो है 24 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन जारी किया है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इस डैमेज कंट्रोल को संभालने के काम में जुटे हुए हैं। लेकिन क्योंकि अब उबाल बहुत तेजी से बढ़ चुका है, देशव्यापी आंदोलन शुरू हो गए हैं, ऐसे में बीजेपी के लोग घिरना शुरू हो गए। क्योंकि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो बाबा साहब के नाम पर जो राजनीति करते हैं या दलित हितैषी बनते हैं, तो ऐसे में अब उनका घेरना शुरू हो गया है। इसका जवाब हालांकि भारतीय जनता पार्टी अमित शाह का पूरा वीडियो दिखाकर लोगों को देने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी जो फैशन शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है वो उनके लिए थोड़ा दुखदायी हो गया है। उसी पर यहाँ पर बवाल कटा हुआ है। मायावती ने भी यही मांग की थी, अगर वो पश्चाताप करते हुए अपने बयान को वापस ले ले तो ये जो है माहौल शांत हो सकता था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है विपक्ष को ये बता रहे हैं कि क्लिप कटुआ है, क्लिप काटकर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, इसको एडिट किया गया है, पूरा जो वीडियो है वो विपक्ष ने नहीं जारी किया है। क्योंकि जब अमित शाह बोल रहे तो उन्होंने पूरी तरीके से इस अर्थ को विपक्ष को समझाया है कि आखिर विपक्ष के तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर यहाँ राजनीति कर रही है, जबकि बाबा साहब का अपमान करने वाले, उनका अनादर करने वाले यही कांग्रेसी है जिन्होंने बाबा साहब का हमेशा अपमान किया है। उन्हें भारत रत्न नहीं दिया था, लेकिन आज बाबा साहब के संविधान के नाम पर और उनकी चित्र के नाम पर यहाँ पर वो लोग राजनीति चमका रहे हैं। ठीक है प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। संभल में भारतीय पुरातत्व विभाग यानी एएसआई टीम ने शनिवार को कल्की मंदिर का सर्वे किया। टीम ने गुंबद की तस्वीरें खींची, दीवारों पर नक्काशी के वीडियो बनाए। इसके अलावा मंदिर परिसर में स्थित कृष्ण कूप यानी कुएं का भी सर्वे किया। इससे पहले टीम ने गुपचुप तरीके से 9 घंटे तक सर्वे किया था। 5 तीर्थ स्थलों और 19 कुओं से नमूने लिए थे। कल्की मंदिर और कृष्ण कुएं को लेकर फिलहाल कोई विवाद नहीं माना जा रहा है कि एएसआई ने मंदिर और कुआं कितना पुराना है ये जानने के लिए सर्वे किया है। सर्वे के दौरान एसडीएम वंदना मिश्रा के साथ भारी संख्या में फोर्स मौजूद रही। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता संभल से रामपाल सिंह यादव जुड़ चुके हैं। रामपाल, सर्वे का आज दिन था, सर्वे भी लगातार जारी है, लेकिन हालात वहां के अभी बिल्कुल सामान्य बताए जा रहे हैं। ये सर्वे आखिर कब तक चलेगा? देखिए मैं बता दूं रूबी, यहाँ पर जो संभल में एएसआई की टीम यानी भारतीय पुरातत्व विभाग की जो टीम थी, एएसआई यानी एएसआई की टीम
मतलब 3 दिन से ये कार्य कर रही है लगातार गुपचुप तरीके से, जैसे ही मीडिया को इस मतलब कोई हिंसा न भड़क जाए, कोई इस तरीके से कोई किसी तरह की आपत्ति वो न हो जाए, इस तरीके से मीडिया को इस कवरेज इससे दूर रखा गया। क्योंकि इस तरीके से मीडिया को दूर रखा गया क्योंकि उसके बावजूद भी यहाँ पर 5 तीर्थ और 19 कूपों का यहाँ पर भारतीय एएसआई टीम ने निरीक्षण किया है, जांच पड़ताल किया, वहां से अपनी जांच पड़ताल किया, वहां से मिट्टी ली है। तो उसके बाद में जो मूर्तियां वहां से कुएं से निकली थी वो उनको भी अपने सर्वेक्षण में ले लिया है, उसमें अपने कब्जे में ले लिया है। तो इससे साफ जाहिर होता है यहाँ पर जो टीम है लगातार कार्य कर रही है। लेकिन आज जब इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था में यहाँ पर एसडीएम और एएसपी इस पूरे मामले में मौजूद रहे थी। तो इसके बाद में यहाँ पर जो लगातार ये कार्रवाई इसकी देखी जा रही है। लेकिन ये दोपहर तक का जो मामला था, एएसआई की जो टीम थी दोपहर तक ही काम की, जिसके बाद में मीडिया को जो पता चल गया, उसके बाद में टीम वहां से चली गई, ये बताया जा रहा है। जी रूबी, आज जो सर्वे हुआ, आज के सर्वे में कल की मंदिर का आज सर्वे हुआ, वहां से क्या क्या कुछ पाया गया आज की जांच में? देखिए, ये जो सर्वे हुआ है उसमें ये देखा जा रहा है कि आखिर ये मंदिर कितने पुराने हैं, कूप कितने पुराने हैं, कितने दिनों से इनको ढक करके रखा गया, कितने दिनों से इन पर अतिक्रमण करके रखा गया। इस तरीके से जो जांच पड़ताल पुरातत्व विभाग की टीम कर रही है, आखिर जो मूर्तियां निकली हैं, खंडित मूर्तियां निकली हैं, कितने दिनों से ये इनको तोड़ा गया था, कितने इनको खंडित किया गया था। तो आखिर इस तरह की जो जांच पड़ताल गुपचुप तरीके से जो पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग की जो टीम है वो लगातार कर रही है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये क्या 78 के जो दंगा हुआ था उसी समय के ये इस तरीके से जो मामले हैं दबाए गए थे, उसी समय से ये तोड़फोड़, ये धर्म स्थलों की जो मूर्तियां नष्ट की गई थी उसी टाइम की है। तो इस तरह की जो गुपचुप तरीके से जो टीम है लगातार यहाँ पर हिंदू धर्म स्थलों की जो है उनको इनकी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उसके बाद में लगातार ये देखा जा रहा है। और सुरक्षा व्यवस्था की जो बात की जाए तो यहाँ पर काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ठीक है रामपाल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थी 4 बड़ी खबर, जहां हमने आपको दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की खबर से रूबरू कराया। कल फिर हाजिर होंगे 4 बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।